हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमल कौशल बायोलॉजी स्पेशल क्लास में आज चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिक प्लांट से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, जो इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। जी, ये रहे आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। निभाग पाया जाता है भ्रूण कोश में, बीजांड में, परागनली में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निभाग पाया जाता है बीजांड में। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका सही उत्तर है निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है? मक्का, अरंडी, मटर, चना। तो इसका सही उत्तर है कि अरंडी में द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पराग कण की भीतरी परत निम्न में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की, स्पोरोपोलेनिन की, क्यूटिन की। तो इसका सही उत्तर है कि पराग कण की भीतरी परत पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है 2, 4, 1, 8। तो इसका सही उत्तर है एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है 4। प्रश्न नंबर 6, भ्रूणपोष होता है, ध्यान से सुनिएगा, भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। प्रश्न नंबर 7, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? कैप्सूल की, मांस की, फर्न की, साइकस की। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि द्विनिषेचन कैप्सुला की विशेषता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? आपको हम बता दें कि यूपी बोर्ड में यह प्रश्न कई बार आ चुका है। 17, 18 और 19 में भी यह ऑब्जेक्टिव के रूप में यह प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। तो कृपया आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। तो गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 100, 50, 125। तो इसका सही उत्तर है कि गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, पराग नलिका की खोज की? नवासिन ने, हॉफमिस्टर ने, ट्रांसबर्गर ने या एमिसी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पराग नलिका की खोज एमिसी ने की है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, भ्रूणकोश से, बीजांड से या परागकोश से? ध्यान से प्रश्न को पुनः से सुन लीजिए। बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, भ्रूणकोश से, बीजांड से, परागकोश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है कहते हैं? जीवाश्म वनस्पति, फल संवर्धन, परागणु विज्ञान, एंथोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे परागणु विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, इसका ऑप्शन है दो नर युग्मकों का संयोजन से, अंडकोशिका एवं दोनों युग्मकों का संयोजन से, या नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, या नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो इसका सही उत्तर है कि द्विनिषेचन की क्रिया एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है। प्रश्न नंबर 13, अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेपिटम की कोशिकाएं हो जाती हैं द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या बहुगुणित। पुनः से इस प्रश्न को सुनिएगा क्योंकि इस चैप्टर में अंतःसूत्री, समसूत्री ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेपिटम की कोशिकाएं हो जाती हैं द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित और बहुगुणित। तो इसका सही उत्तर है कि अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यावरण बीजांड पाया जाता है। पुनः से प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक अध्यावरण बीजांड पाया जाता है चंदन में, सूरजमुखी में, चना में या आम में। तो इसका सही उत्तर है एक अध्यावरण बीजांड पाया जाता है सूरजमुखी में। प्रश्न नंबर 15, सूरजमुखी में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने अध्यावरण बीजांड के बारे में चर्चा किया था। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है सूरजमुखी से। सूरजमुखी में पाया जाता है स्वपरागण, परपरागण या ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सूरजमुखी में ए तथा बी दोनों पाया जाता है, अर्थात स्वपरागण तथा परपरागण दोनों पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 चलते हैं। साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। पुनः से प्रश्न को दोहरा देते हैं। साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साल्विया में परागण कीट के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कैप्सेला में भ्रूणकोश स्थित होता है बीज में, पुंकेसर में, बीजांड में या इन सभी में। कैप्सेला में भ्रूणकोश स्थित होता है बीज में, पुंकेसर में, बीजांड में या इन सभी में। तो इसका सही उत्तर है कैप्सेला में भ्रूणकोश स्थित होता है बीजांड में। प्रश्न नंबर 18, परागकण मात्र कोशा में गुणसूत्रों की संख्या होती है n, 2n, 3n या बहुगुणात्मक। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है n, 2n, 3n बहुगुणात्मक। तो इसका सही उत्तर है कि परागकण मात्र कोशा में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सम्मोहक और परतोषी किसके लिए आवश्यक होते हैं?
सम्मोहक और परतोषक किसके लिए आवश्यक होते हैं? कीट परागण के लिए, जल परागण के लिए, वायु परागण के लिए या स्वपरागण के लिए? ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न जो है इस चैप्टर का नया है और हो सकता है कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न दोबारा से आपसे पूछा जाए, तो इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। और यही प्रश्न नहीं, इसमें जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं मैं आपसे कहूँगा कि इसको ध्यान से सुनिए, नोट करिए, और जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय क्वेश्चन से जुड़े हुए कोई भी असुविधा ना हो। तो इस ऑप्शन की ओर चलते हैं, कीट परागण, जल परागण, वायु परागण या स्वपरागण। तो सम्मोहक और परतोषक होता है कीट परागण के लिए आवश्यक। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? ये भी नया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा, जल के द्वारा, कीट या पवन के द्वारा या पक्षी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण कीट या पवन के द्वारा होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।